1947 में ये देश आजाद हुआ था, मोदी कहाँ था? मुसलमान को आपने रखेल बना के हमेशा बांटने का काम किया है, धोखा दिया है। मंत्री कल रह चुके, अब ऐसी का सीट लेकर आपने जीते, फिर राजद में क्यों गए बिन पूछे? अब जनता वर्कर से आपने पूछा था जो कि आदमी वर्कर को ये पार्टी से वो पार्टी जाइएगा, आप लोगों को खिलौना बनाइएगा, उतना खिलवाड़ी लोग नहीं है, अपना फैसला कर चुका है। डेली 30 टका 35 टका बेरियल में देते हैं, कहीं पे पेशाब करने का जगह नहीं है, न लेटरिन करने का जगह, न बाथरूम करने का। कहाँ की बात कर रहे हैं? अररिया की बात कर रहे हैं। समाज जो है वो अपने गेहूं बेच कर करके लोग छड़ाए 400 में, ये 400 रुपया के लिए कौन काम किया? कोई काम नहीं किया। इस वक्त हम बिहार के अररिया में हैं। आपको बता दूं कि बिहार के अररिया जो बिहार के 40वें लोकसभा सीट में से एक सीट है, जहां पर मुस्लिम आबादी अगर बात किया जाए तो मुस्लिमों की आबादी यहां पर 42 से 43% है। लेकिन इस वक्त हम जिस जगह पे मौजूद है ये अररिया के जोकी हाट इलाके का एक छोटा सा चौक पड़ता है। हम यहाँ पे मौजूद है जो भंसिया चौक के नाम से जाने जाते हैं। आपको बता दूं कि एक तरफ यहाँ पे अगर देखा जाए पिछले चुनाव में जहाँ पर बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी ने बाजी मारा था, यानी यहाँ का सिटिंग प्रदीप सिंह रहा है और इस बार फिर चुनावी मैदान में है। इस बार देखना ये होगा कि प्रदीप सिंह एक तरफ है तो वहीं दूसरे तरफ आरजेडी से जो नए कैंडिडेट के रूप में आए हैं पूर्व आपदा मंत्री बिहार सरकार के मरहूम तस्लीमुद्दीन के छोटे साहबजादे जो है वो शहनवाज आलम जी चुनाव मैदान में है। हम यहाँ के मुसलमान भाई जो है उनसे बात करेंगे। खासतर से आपको मैंने पहले बताया कि अररिया जो है सबसे हॉट सीट माना जाता है। यहाँ कांटे की टक्कर होती है एक दूसरे के बीच। चलिए लोगों से बात करते हैं, लोगों से इनकी राय जानते हैं। क्या यहाँ के जो सिटिंग है उनके कार्यकाल से कितने खुश हैं और यहाँ जो राजद के द्वारा जो बदलाव किया गया है उस पर कितना सक्षम है। यहाँ के लोग क्या सोच रहे हैं, क्या इस बार किस ओर जाएंगे, क्या बीजेपी की ओर जाएंगे या फिर राजद की ओर यानी महागठबंधन की ओर। चलिए लोगों से बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद शहाबुद्दीन। देखिए चुनाव बहुत करीब है, क्या सोच रहे हैं, क्या मूड है? मेरा नाम हुआ मोहम्मद शहाबुद्दीन, मैं पंचायत भगवानपुर और तुर्केली का रहने वाला हूँ, जिला अररिया, थाना जोकी हाट और पोस्ट बेरकी के मैं रहने वाला हूँ। आप जो पूछ रहे हैं वोट के समीकरण के संबंध में, पत्रकार जी आप 45% हैं, वो 55 है। अररिया जिला में हमारी आबादी 45 है, उसकी आबादी 55 है। लेकिन ये मुसलमान को आपने रखेल बना के हमेशा बांटने का काम किया है, धोखा दिया है। आप आपदा मंत्री कल रह चुके, अब ऐसी का सीट लेकर आपने जीते, फिर राजद में क्यों गए बिन पूछे? अब जनता वर्कर से आपने पूछा था जो कि आदमी वर्कर को कि मैं पार्टी बदल रहा हूँ, आप लोग साथ हैं अथवा नहीं। आज आपको जरूरत पड़ा है, फिर जनता के बीच आए हैं। फिर आपदा मंत्री बने, 6 आदमी हमारे गांव में एक्सीडेंट होकर रहा, आपने 10 बांस गाड़ के 30 लाख टका उठा, लेकिन गांव के लोगों को राहत नहीं मिला, मरने वालों को दूसरा राहत नहीं मिला, नहीं राहत नहीं मिला आज तक। आप भेंट क्या आपसे ये जानेंगे जो 17 महीना बिहार के आपदा मंत्री के रूप में रहे, क्या इस 17 महीने के अंदर आप लोगों के लिए कुछ काम किया? एक कुदाल मिट्टी नहीं दिया। सुनिए, आपके अब्बा जी सीमांचल गांधी जी उनके साथ मैं राजनेता हूँ। गांव के समाज के लोग नहीं माने, शहाबुद्दीन कह रहे मैं हूँ राजनेता। मैंने 40 साल सियासत किया, हर जगह को देखा, अपने को बर्बाद हुए। देखिए आपने कहा कि मरहूम तस्लीमुद्दीन जो सीमांचल गांधी के रूप में जाने जाते हैं, उसके छोटे साहबजादे हैं शहनवाज आलम, फिर इससे आप क्यों दुख है? दुख है कि आपने क्या कर रखा। आप जो कल आज अवैसी का टिकट लेके जनता चाहिए, आपको नवादा, आपको वोट दिया, आप पार्टी बदले, क्या वर्कर को बैठा कर आपने पूछा कि मैं पार्टी बदल रहा हूं? आपने अपना मन से रखेल समझ लिया हमको। फिर ये 40 साल देखते देखते हम बिल्कुल किसी लायक नहीं रहे। आज मैं बीजेपी के साथ। नाराजगी क्या चीज से हैं आप? क्या वो पार्टी बदल लिया उससे नाराज हैं या फिर काम नहीं किया? बिल्कुल वैसे लोगों से हम दूर होकर बीजेपी में रहना अच्छा समझा हमने। मैं बीजेपी के साथ हूँ, मैं धन मन से अपनी ईमानदारी के साथ निभाऊंगा।
रहूंगा। बीजेपी के साथ जो हैं, क्या यहाँ के जो सिटिंग एमपी रहे बीजेपी से जी। प्रदीप सिंह जी। क्या कुछ किया उन्होंने? उन्होंने आज तक नुकसान मुसलमान को नहीं किया। शोहरत तो हुआ, लेकिन अररिया जिला में ठोकर नहीं दिया मुसलमान को। इज्जत से रखा। काम क्या हुआ? काम जो विकास था पुल पुलिया के जहाँ तक सका किया बेचारा, जो बाकी है फिर करेगा। और नहीं, आप एक कारण बता दीजिए। बीजेपी का मान लीजिए उन्होंने कुछ बुरा नहीं किया, इस चीज को आप मान रहे, लेकिन विकास क्या हुआ? विकास जो पुल पुलिया था उत्तरी बेल्ट में, नेपाल से जो रोड जाती है इंडिया से नेपाल में जाकर जुड़ती है, वो बेपरत अधूरा पड़ा हुआ था। सीमांचल गांधी छोड़ मरे थे, उनको उन्हें फिट किया। पिछले ये इलाका बाढ़ पीड़ित का इलाका है, हमेशा हम लोग वंचित रहते हैं बाढ़ों से। और मेरे गाँव में 6 आदमी मरा, दुख तो वहाँ है, जो गरीब लोग तड़प रहा है, बच्चा तड़प रही है, लेकिन उसको आज तक कोई मदद नहीं मिला, कुछ लाभ नहीं मिला। मेरा नाती मरा था। और मैं इसी शब्दों के बाद पत्रकार जी आपको हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपको नमन करता हूं। जय हिंद, जय भारत। देखिए, लाभ लालच की बात नहीं है। तस्लीमुद्दीन चचा मरहूम जो है, वो जो किया बहुत किया। अब ये घर में फूट है, यहाँ बीजेपी जीतेगा, साफ सुथरा बात है। क्यों जीतेगा बीजेपी? रीजन क्या आपका कोई ये है मतलब रीजन माने ये है कि जिंदगी भर जिम्मेवारी है आपका? नहीं, रीजन तो नहीं, होगा ना। रीजन यही क्या जो ये पार्टी से वो पार्टी जाइएगा, आप लोगों को खिलौना बनाइएगा। उतना खिलवाड़ी लोग नहीं है, अपना फैसला कर चुका है। पार्टी बदला, इससे नाराजगी है? यहाँ कई तरह की नाराजगी है। अपना पर वो हेलीकॉप्टर पर घूमेगा, जिम्मेदार है वो यहाँ का। काम करो, वोट लो, सीधी सी बात। काम कुछ नहीं किया है। कोई काम नहीं किया। बिहार सरकार में 17 महीना आपदा देखिए, उसका भाई में खुद झंझट है, वो क्या सीट बचा पाएगा, वो सब कोई बात नहीं है। यानी इस बार जो है बीजेपी फिर से यहाँ से झंडा और लगा। हाल में अगर कांग्रेस रहता, अगर अररिया से जीत जाता कांग्रेस, ये सब सुन लीजिए, ये सीट रिजर्व है उसका, लेकिन दिया नहीं जीत पाया। क्या नाम है चाचा आप? की बात 400 देखिए, वोट वो हम इसमें नहीं दे रहे हैं कि इसमें चला गया उसमें चला गया। आज वो आया है गठबंधन लेके, गठबंधन को वोट दिया जाएगा चाहे जो भी हो जाए। समझ गए? समझ गए कि नहीं? बीजेपी आज तक ये 10 साल में सिर्फ 5 किलो आटा दे करके वो आदमी को भिखारी बनाया है। समझ गए? भिखारी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकाल से आप लोग खुश नहीं? खुश नहीं है। समझ गए? चाहे ये शाहनवाज आया है, पहले जीत गया, वो बदल दिया इधर उधर। 17 महीने जब इस पार्टी में आके रहा था, कितना नौकरी मिला है यहाँ? काम नहीं 17 महीने। ये बताइए, 17 महीना आपदा प्रबंधन यानी बिहार सरकार में आपदा मंत्री के रूप में रहे, क्या इस 17 महीने में क्या कुछ किया उन्होंने? काम किया, काम हुआ, ऊपर से काम हुआ। कौन काम हुआ? घर का खर्चा चलाएगा। 400 रुपया भी चलाएगा। सुनो, 2 लाख से 1000 रुपया सुनिए पहले, 2 लाख था शाहनवाज का 1000 रुपया करेंगे, लेकिन अपने भैयारी में टक्कर हुआ। आज सरफराज रहता तो 1000 टका महीना होता। वृद्धा 400 टका में, वो भी 1 सरकार महीना में रखता है मैनेजर। कभी बोलता है लोग लगा, कभी बोलता है आगे में लोग लगाओ। तो मुसलमान जो है तो वो अपने गेहूं बेच कर करके लोग छोड़ाए 400 में। ये 400 रुपया के लिए कौन काम किया? कोई काम नहीं किया। क्या नाम हुआ आपका? अजौन अहमद नाम हुआ। ठीक है, क्या सोच रहे हैं, क्या माहौल है यहाँ? माहौल क्या है? नीतीश कुमार जो है बिहार का, बीजेपी में है ना, वो हर साल 5 साल का इलेक्शन होता है, वो हर साल 4 बार अपना सरकारें बदलेगा, तो क्या विकास होगा? कुछ अब की बार मोदी की सरकार होगा, लेकिन पलटू सजा नहीं होगा। नाम मोहम्मद असहाब हुआ। देखिए, चुनाव बहुत करीब है, क्या सोच रहे हैं, क्या होने वाला है अररिया में इस बार? देख रहे हैं, अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा अभी तक, इसलिए अभी देख ही रहे हैं। देखने के बाद हो जाएगा, जो बेहतर होगा वो करेंगे इंशाल्लाह। चुनाव का क्या माहौल है इधर का? माहौल है, माहौल तो बढ़िया है। शाहनवाज को वो गठबंधन है राहुल से, हम लोग उसी को देंगे। किसका सरकार बनना चाहिए? इसका बनेगा गठबंधन का, आरजेडी का। यहाँ के जो कि हाट का अगर खास तौर से बात किया जाए, अभी जो एमएलए का जो प्रत्याशी, एमपी का जो प्रत्याशी के रूप में आए हैं शाहनवाज, इससे पहले वो आपदा मंत्री के रूप में भी रहे बिहार सरकार में, क्या कुछ किया उन्होंने? कुछ करे ना करे, वोट देना है आरजेडी को। आरजेडी को ही। मुद्दा क्या रहेगा, किस मुद्दे पे? आरजेडी में निष्पक्ष है, मतलब मुसलमान को मजबूरी है, आरजेडी को देना ही पड़ेगा। अगर नहीं देगा तो कहाँ जाएगा? पाकिस्तान जाएगा क्या?
उसको तो भगा रहा है। देखिए, एक तरफ मोदी जी की गारंटी है, आप जान रहे हैं मोदी जी फॉल्स गारंटी मोदी का। वो झूठ बोलता ये है। मोदी आज तक 47 में, जब 1947 में ये देश आजाद हुआ था, मोदी कहाँ था? इतना चीज को वो निजीकरण किया है, मोदी किया ना। किसका किया हुआ था? कांग्रेस का किया हुआ था। मोदी जी तो बहुत सारे काम किए हैं। कुछ भी नहीं किया है। हिंदू मुसलमान किसानों को दो हजार, किसानों को जो 2,000 रुपया जो मिल रहा है, किसान वो कोई 2,000 रुपया नहीं, गैस सिलेंडर जो मिला, वो सब खाली धोखा देने के लिए, धोखा, आंख में चश्मा, टीन का चश्मा लगाने के लिए। देखिए इस बार जो है जो महागठबंधन के जो ये है तेजस्वी यादव, जो अररिया तेजस्वी यादव का जो बयान रहा, शायद आप लोग सुने होंगे। तेजस्वी यादव ने वादा किया है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो यहाँ 1 करोड़ लोगों को देगा। वो अभी दिया, तुरंत दिया, 17 महीने में। गैस सिलेंडर के बारे में बोला है कि 500 रुपए कर देंगे। क्या लगता है? करेगा, उसी को वोट देंगे हम तो। उसके बाद क्या नाम हुआ आपका? हरिलाल चौधरी। हरिलाल चौधरी। क्या सोच रहे हैं, चुनाव का क्या माहौल है? की बार 400 पार बीजेपी। हाँ, कोई दो राय नहीं। कुछ किया है काम? हाँ, तो काम किया ना। क्या किया है? पहले गरीबी से झेल रहे थे, अभी पॉकेट में पैसा है, 10,000 है, ये है। मोदी जी गरीबी दूर कर दिया। 2,000 रुपया मिलता है खेती करने के लिए, तो कहाँ से कर्जा लेना होता? मोदी जी तो बोले थे 15 लाख, खाता में आया आपका? नया आया 2,000, लेकिन आया 2,000 आ गया। 15 लाख मेरे पास इधर दीजिए। अब की बार जो कि क्षेत्र में निर्दलीय से जो उम्मीदवार रहेगा उसी को वोट मिलेगा, मेरा वोट। बाकी जनता अपना खुद फैसला करे। 5 साल में सरकार का होता है, वो 5 बार गठबंधन करके सरकार बदलते रहेगा तो विकास क्या होगा? खाक। हम लोग डेली 30 टका 35 टका बेरियल में देते हैं। कहीं पे पेशाब करने का जगह नहीं है, न लेटरिन करने का जगह, न बाथरूम करने का। कहाँ की बात कर रहे हैं आप? अररिया की बात कर रहे हैं। अररिया में पर दिन लेता हम लोगों से 35 टका 40 टका बेलियर। कहीं पे पेशाब करने का जगह नहीं है। बोलिए किसको वोट देंगे?